नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां एक युवक की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मामला सिर्फ एक मौत का नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी और गंभीर बना देते हैं। दरअसल यह पूरा मामला 7 अप्रैल से शुरू होता है, जब प्रार्थी के अनुसार उनका बेटा आलोक विराट सुबह करीब 7 बजे घर से बाहर गया था, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिवार ने तलाश शुरू की और फिर 9 अप्रैल 2026 को पुलिस को सूचना दे दी गई। शिकायत के मुताबिक उसी दिन शाम करीब 6:50 पर युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला, लेकिन यहाँ से कहानी में सवाल उठने शुरू होते हैं। परिजनों का दावा है कि शव जिस हालत में मिला वह सामान्य आत्महत्या जैसा नहीं था। बताया गया कि युवक के पैर जमीन से करीब 1 फीट की दूरी पर थे, नाक से खून बह रहा था और शरीर की स्थिति भी कई शक पैदा करती है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मृतक की पत्नी मंजू रानी सामने आती है। उन्होंने इस मौत को आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया है और इसे एक सुनियोजित हत्या बताया है। उनका कहना है कि यह सब पुरानी रंजिश का नतीजा है। प्रार्थना पत्र में गांव के ही कुछ लोगों, जिनमें वीरेंद्र सिंह और महेंद्र पाल का नाम शामिल है, पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्नी का दावा है कि साल 2010 में ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान लेकर रंजिश शुरू हुई थी और उसी के बाद से लगातार धमकियां मिल रही थी। यहाँ तक कि कहा गया था कि अगर चुनाव लड़ा तो अंजाम बुरा होगा। इतना ही नहीं, शिकायत में एक और चौंकाने वाला दावा किया गया है, जिसमें तंत्र मंत्र और कथित तांत्रिक क्रियाओं का जिक्र है। आरोप है कि इन लोगों द्वारा तांत्रिक गतिविधियां कराई जाती थी, जिससे परिवार मानसिक रूप से परेशान था। यहाँ तक कहा गया कि कुछ समय पहले उनके दरवाजे पर मानव खोपड़ी, खिचड़ी और मांस के टुकड़े भी रखे गए थे, जिसे डराने धमकाने की साजिश बताया जा रहा है। प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया कि साल 2015 में भी एक बार तांत्रिक क्रियाओं के कारण उनके बेटे की हालत गंभीर हो गई थी और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई थी। यानी यह मामला एक दिन या सिर्फ एक घटना का नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही रंजिश और डर का हिस्सा बताया जा रहा है। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जाँच की जाए, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और मोबाइल कॉल डिटेल समेत हर पहलू की बारीकी से जांच हो, ताकि सच सामने आ सके। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले की सच्चाई क्या है यह आने वाले समय और जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मुरारीलाल, एडवोकेट। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम तजुआ, थाना भोजीपुरा, जिला बरेली। क्या कैसे हत्या हो गई आपके बेटे की? पूरी बताइए। हम यहाँ न्यू मॉडल कॉलोनी में एक रेलवे स्कूल है, न्यू मॉडल जूनियर स्कूल, उसके अंदर रह रहे थे मैं बच्चों के। तो 7/4/2026 को सुबह 7 बजे के बाद हमारा बच्चा घर से बाहर गायब कर दिया गया और मारकर उसकी सबको एक खंडर, रेलवे के खंडर में टांग दिया गया। जब हमने 9/4/2026 को कप्तान साहब से शिकायत की थी लिखित, तब उसके बाद 1 घंटे में छानबीन की गई और वो शाम को करीब 6:50 पर लटका हुआ पाया गया। उसके पैर ज़मीन पर खिंचड़ रहे थे, नाक से खून टपक रहा था और सर उसका नीचे लटका हुआ था। कौन लोग जिन्होंने हत्या करी है? कहाँ के रहने वाले? लोगों ने हत्या की है वो हमारे गांव के वीरेंद्र सिंह व महेंद्र पाल हैं। जो वीरेंद्र सिंह का मकान बरेली में भी है, घटना वाले दिन वो बरेली में था और घटना की जानकारी होते ही वो गांव पहुंच गया था, हमारे घर गया, जबकि हमारी उसकी बोलचाल नहीं है कई सालों से। सन 2010 में मेरी पत्नी मंजू रानी और वीरेंद्र सिंह की पत्नी ममता देवी ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े थे, जिससे वो रंजिश मानता है। उसने कहा था कि आप चुनाव मत लड़िए, अन्यथा भविष्य में बुरा अंजाम पाओगे, पछताओगे। तो इसी रंजिश के कारण वो उसके बाद कई क्रियाएं हमारे खिलाफ करता रहता है, गतिविधियाँ अपनाता है। और उसके साथ महेंद्र भी है जो साथ देता है, उसका घनिष्ठ व्यक्ति है। क्या करते हैं वो लोग? वो तांत्रिक वगैरह है क्या? वीरेंद्र सिंह तांत्रिक है, खतरनाक तांत्रिक है और अन्य कोई तांत्रिक भी उसके साथ शामिल हो सकता है। या अन्य बदमाश भी इसमें जांच के बाद पता लगेगा कि हो सकते हैं शामिल घटना में। वीरेंद्र सिंह व महेंद्र सिंह की तुरंत गिरफ्तारी करके कड़ी पूछताछ की जाए, उनके मोबाइलों की कॉल डिटेल की जांच की जाए, तो ये पूरा घटना का पर्दाफाश हो जाए। क्या तारीख की घटना है? घर से गया था 7/4/2026 को और सब बरामद हुआ है 9/4/2026 को। कहाँ बरामद हुआ ये? ये वहीं रेलवे कॉलोनी के खंडर में हुआ था। उच्च स्तरीय टीम गठित करके जांच की। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न मुझसे पुलिस ने कोई संपर्क किया है, न कोई जानकारी आदान प्रदान की है। इस संबंध में हम गिरफ्तारी हेतु और जांच कराने के लिए, उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए SSP साहब से मिलने आए हैं। अधिवक्ता साथियों सभी लोग देखिए, हमारे साथी अधिवक्ता है मुरारी लाल जी, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। उसके जो बेटे की लाश जो 2-3 दिन से गायब था, वो उसमें मिली थी, जो IZ नगर थाने के क्षेत्राधिकार में आता है। उसमें जो है सूचना के आधार पर
और उसमें जो है जांच की जा रही थी और उसी में पोस्टमार्टम होता है। जैसा आपको पता है कि अधिवक्ता जो है वो न्याय में विश्वास करता है और किसी को चाहता तो झूठा उठा बंद भी करा सकता था, जहरील दे सकता था। अधिवक्ताओं ने नहीं दी, लेकिन उसका फ़ायदा हमारा जो इज्जत नगर थाना है वो उठा रहा है इस बात का कि हम लोगों ने किसी के नामजद नहीं दी, तो वो जो है उसमें ना तो कोई विवेचना सही कर रहे हैं और ना ही गिरफ्तारी या किसी तरह की भी कोई उसमें जो है नहीं की जा रही है। तो उस विवेचना से असंतुष्टि के कारण तो हमारे साथ ये अभियुक्ता हैं मुरारी लाल जी, उन्होंने आज फ़ोन किया था उसी संबंध में और उसी परिप्रेक्ष्य में एप्लीकेशन के साथ हम एसपी क्राइम साहब से मिले थे, क्योंकि एसपी साहब नहीं है। कोशिश करेंगे कि दोबारा एसपी साहब से बात हो। क्या आश्वासन मिला अभी तक? जी क्या मिला? आश्वासन नहीं, हम तो आश्वासन पर विश्वास ही नहीं करते, हम तो सिर्फ कार्रवाई कराएंगे इसमें। और आप कार्रवाई नहीं करेगा पुलिस प्रशासन तो हम, आप जानते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारा बनता है, हम परिवार का मामला